नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,73,000 का और करंट वैल्यू चल रही है 11,69,000। 73% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पोर्टफोलियो 2015 से करके 2017 के बीच में बनाया गया है। ज़्यादातर शेयर्स इसी रेंज में खरीदे गए हैं। मैक्सिमम पोर्टफोलियो की जो खरीदारी हुई है इसी टाइम जोन में हुई है। एक्सिस बैंक 67 क्वांटिटी 454 के प्राइस पर 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 57% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। इंडसइंड बैंक 29 क्वांटिटी 907 के प्राइस पर 26,000 का इन्वेस्टमेंट, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल जो बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर दिखाई दे रहा है वो भी स्पेशली आपको कॉर्पोरेट बैंक्स पर ज्यादा दिखाई पड़ता है और इंडसइंड बैंक भी कॉर्पोरेट लोन पर ज्यादा फोकस करती है। पर्सनली मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट है बजाज फिनसर्व 23 क्वांटिटी 2346 के प्राइस पर 54,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और 382% का शानदार प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स कंटिन्यू करना चाहिए। विप्रो में 46 क्वांटिटी 169 के प्राइस पर 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 200% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, ऑफकोर्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। सन फार्मा में 71 क्वांटिटी 800 के प्राइस पर 56,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 15% का लॉस हो रहा है। फिलहाल देखिए फार्मा सेक्टर अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। सिचुएशन कोविड की वजह से इसके फेवर में आ गई है, तो यहां पर आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है L&T 82 क्वांटिटी 1111 के प्राइस पर 91,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है बर्जर पेंट 71 शेयर्स 150 के प्राइस पर 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट और फिलहाल 376% का शानदार प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स कंटिन्यू करना चाहिए। सिम्फनी में 13 शेयर्स हैं 1536 के प्राइस पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 28% का लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अपने सेक्टर में अच्छा कामकाज करता है। इन्वेस्टमेंट रखना चाहें तो रखने के बारे में सोच सकते हैं। PNB में 43 शेयर्स हैं 150 के प्राइस पर 6,500 का इन्वेस्टमेंट, 76% का भारी लॉस हो रहा है। तो फिलहाल तो देखिए जो PSU बैंक है वहां पर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एनपीए की सिचुएशन PSU बैंक में आपको ज्यादा दिखाई पड़ती है। अगर इन्वेस्टमेंट करना ही करना है तो SBI मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस है। ये अच्छी बात है कि आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ 6,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए आपको बहुत बड़ा इफेक्ट अपने पोर्टफोलियो पर देखने को नहीं मिला है PNB की वजह से। नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर्स 22 शेयर्स 1536 के प्राइस पर 33,000 का इन्वेस्टमेंट, 56% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा मोटर्स 31 शेयर्स हैं 526 के प्राइस पर, ओहो बहुत ऊपर लेकर रखे हैं। 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली 42% का लॉस हो रहा है। अगर आपने 100 रुपये पे नहीं बेचा, 60 रुपये पे भी नहीं बेचा तो ऑफकोर्स अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी स्ट्रांग हो चुका है स्टॉक। अभी फंडामेंटल्स भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अपने आप को डेट फ्री करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एक डोमिनेंट प्लेयर है, तो ऑफकोर्स यहां पर कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट है येस बैंक 100 शेयर्स हैं 150 के प्राइस पर 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और फिलहाल 91% का भारी भरकम लॉस यहां पर दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स अभी येस बैंक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन यहां से डाउन साइड की पोटेंशियल काफ़ी कम दिखाई पड़ती है। उसका मेन रीज़न ये है कि मैनेजमेंट की वजह से इतनी ज़्यादा गिरावट हुई और फिलहाल मैनेजमेंट बदल गया है, मैनेजमेंट नया आ गया है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है बजाज होल्डिंग 46 शेयर्स 1469 के प्राइस पर 67,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 139% का शानदार प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। टेक महिंद्रा 69 शेयर्स 536 के प्राइस पर 82% का प्रॉफिट है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिगो के 56 शेयर्स हैं 850 के प्राइस पर 47,000 का इन्वेस्टमेंट, 92% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। इंडिगो अपने आप में एक अच्छा शेयर है, लेकिन पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर अभी टेंशन में दिखाई पड़ता है। एक्चुअली यही फायदा हो रहा है इंडिगो को। इंडिगो ऑलरेडी मार्केट लीडर है एविएशन में, लेकिन जो दूसरे छोटे प्लेयर्स हैं उनको भी मुश्किल हो रही है। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में मुश्किल हमें देखने को मिल जाती है, तो इंडिगो इसका फायदा उठा सकते हैं, ये उसका मार्केट शेयर कैप्चर कर ले सकते हैं। ये एक फायदा हमें इंडिगो में फिलहाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है MCX 50 शेयर्स हैं 659 के प्राइस पर 33,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 127% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए MCX में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। MCX है, IX है, CDSL है, जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर ओवर द लॉन्ग टर्म जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ता जाएगा ये हमें अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं।
DHFL में इन्वेस्टमेंट है 100 शेयर से 177 के प्राइस पर 17,000 से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, 91% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। येस बैंक की बात करें, DHFL, PNB, सबकी सिचुएशन एक जैसी दिखाई देती है। थायरोकेयर में 46 शेयर्स हैं 698 के प्राइस पर 32,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 51% का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा शेयर है, कंटिन्यू कर सकते हैं। जील में 100 शेयर हैं 325 के प्राइस पर 32,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 42% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ये कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई नहीं पड़ती है। इससे अच्छा है यहाँ पर आप पैसा निकाल दीजिए, किसी ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सेम DHFL में भी, PNB में भी और येस बैंक में भी सेम सिचुएशन है। उससे ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर आप किसी ब्लू चिप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है PVR, 49 शेयर 776 के प्राइस पर 38,000 का इन्वेस्टमेंट, 48% का प्रॉफिट हो रहा है। PVR की बात करें या आइनॉक्स की बात करें, फिलहाल तो हम सभी को पता है बिजनेस पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा है। जब तक ये कोविड की सिचुएशन जाती नहीं है, ये स्टॉक्स हमें ग्रोथ की फेज में तो नहीं जाएंगे बल्कि वीक ही रहेंगे या फिर कंसोलिडेट होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपका व्यू पॉइंट बहुत ही लॉन्ग टर्म है तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी अनसर्टेन दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है अच्छा दिखाई दे रहा है। आपने अच्छे स्टॉक्स में भी सिलेक्शन किया है और ऐसे स्टॉक्स में भी सिलेक्शन किया जो कि पहले अच्छे थे लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई। जैसे कि L&T की बात करें, DHFL की बात करें, बहुत ही शानदार चल रहे थे लेकिन उसके बाद हमें फंडामेंटल्स में चेंज देखने के कारण गिरावट भी नजर आई है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये एक बेसिक पोर्टफोलियो रिव्यू है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू हमसे डिटेल में करवाना चाहते हैं, जहां पर हम स्टॉक के एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, सेक्टर के एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, कहां पर आपको एलोकेशन चेंज करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है, कितना एलोकेशन होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।